हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रवीम डॉट रंजन। आज आप मुझे बर्थडे विश कर सकते हैं क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो भोलेनाथ के नाम के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और मेरे दिन की शुरुआत हमेशा की तरह गर्म पानी और नींबू के साथ होती है। आप गर्म पानी के साथ नींबू लेते हैं, शहद लेते हैं या कुछ और, आप कमेंट में बताएं। ये मेरा बर्थडे अकेले अकेले बीत रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी अपने ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, तो मैं अकेली हूँ, इसलिए ब्लॉग शूट करने का मुझे टाइम भी मिल गया। तो अब फ्रेश होने के बाद चलते हैं हम दूध लाने के लिए। दूध हमारा बाहर रखा रहता है डेली, तो दूध लेके आ चुकी हूँ। अब मैं इसे गर्म करती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। पहले मेरी आदत थी कि मैं सबसे पहले सुबह में चाय पीती थी, लेकिन जब मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए उसके बाद से मैंने अपने रूटीन में इसको शामिल किया कि मैं पहले ब्रेकफास्ट लूँगी और फिर मैं चाय पीऊँगी। खाली पेट चाय पीना बहुत नुकसान करता है हमारे शरीर को, तो अगर आप भी चाय पीते हैं खाली पेट तो आप भी इसमें सुधार करें, आपको बहुत फ़ायदा नज़र आएगा। तो अब मैं अपने ब्रेकफास्ट को तारक मेहता के साथ एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि रवि अपने ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, तो मैं उन्हें काफ़ी मिस कर रही हूँ। हम साथ साथ ब्रेकफास्ट करते थे। खैर कोई बात नहीं, जब आएंगे तो फिर हम साथ होंगे। तो अब चलते हैं चाय बनाने। आज मेरे ऑफिस की छुट्टी है, तो आज मुझे ब्लॉग बनाने का भी टाइम मिल गया और अपने साथ कुछ टाइम बिताने का भी। तो रात में मैं कुछ पेंडिंग काम कर रही थी, जो भी बचा हुआ है थोड़ा सा और करना है, तो ये चाय के बाद करूँगी। चाय पीते पीते थोड़ा एक नज़र अपने चैनल पे देखते हैं कि व्यूज़ और कमेंट्स आए भी हैं या नहीं। तो अब चलते हैं नहाने की बारी आ चुकी है, जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो 90s के सॉन्ग को सुनते सुनते नहाएंगे ताकि थोड़ी हिम्मत मिले इतने ठंड में नहाने के लिए। तो नहाने में तो बहुत ठंड लग रही है आजकल। आप लोग डेली नहा रहे हो या नहीं, कमेंट में बताओ। नहाने का तो फिर भी ठीक है, सबसे टफ है ठंड के दिन में बाल धोना। बाल धोने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। और अब बारी आती है ड्रायर यूज़ करने की। ये तो बालों के लिए बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। तो अब कपड़ा धोने के लिए डाल देती हूँ और चलती हूँ पूजा करने। मेरी पूजा बहुत जल्दी और बहुत सिंपल तरीके से होती है। घर की पूजा तो अब हो चुकी है, अब चलते हैं मंदिर। इसके लिए मैं सूट पहन के रेडी हो रही हूँ, तो कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट में ज़रूर बताएं। रेडी होने के बाद मैं ऑफिस का कुछ पेंडिंग काम है जिसे करके ही जाऊँगी ताकि टेंशन फ्री रहूँगी। मंदिर जाने से पहले मुझे मिलना है अपनी फ्रेंड श्वेता से। तो ये है मेरी फ्रेंड का श्वेता ब्यूटी पार्लर। तो अब चलते हैं अंदर। तो ये है श्वेता और सुमन, ये दोनों मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। तो इन्होंने मुझे क्यों बुलाया है अब देखते हैं आगे। मेरे इस दिन को इतना स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू श्वेता। सारे गिफ्ट्स मुझे बहुत पसंद आए, दिल से आपको बहुत 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 थैंक यू। और सबसे ज़्यादा थैंक यू सुमन को, क्योंकि सुमन ने काफ़ी मेहनत किया, डेकोरेशन किया, बलून्स लगाए और केक लेके आई। तो इनका थैंक यू तो अब हो चुका है। अब भगवान जी को भी बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत बहुत थैंक यू कहना है। तो इस मंदिर को देख के तो आपको याद आ गया होगा कि मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपने इस मंदिर को देखा होगा। यहाँ दोनों तरफ शिव जी का मंदिर है और बीच में राधे कृष्ण का मंदिर है। ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। मैं हमेशा यहाँ आते रहती हूँ और आज के दिन तो आना ही था। तो अब यहाँ से निकलते हैं और अब मेरी नज़र कुछ ऐसी चीज़ पे पड़ी है जो आप सबकी फेवरेट होगी, मुझे तो बहुत पसंद है। तो अब यहाँ से पानी पूरी खा के फिर मैं घर चलती हूँ। घर आने के साथ अब फटाफट से चेंज कर लेती हूँ क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है। पूजा के बाद अब बारी आती है पेट पूजा की। तो लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में मैं 2 रोटी और सब्जी खाती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही पूरे दिन खाना खाती हूँ। इससे वेट भी नहीं बढ़ता है, हेल्थ भी सही रहता है। तो अगर आपको सही लगे तो आप भी फॉलो करें। आज है छुट्टी वाला दिन और मुझे घर जाने के लिए नेक्स्ट मंथ की टिकट बुक करनी है, तो वो मैं फटाफट से कर लेती हूँ। आज तो मेरे ठंड और छुट्टी के फुल मजे हैं। तो अब मैं चली अपने घर पे बात करने, यानी कि शिवांक बाबू से बात करूंगी, मम्मी से और सब किसी से बात करूंगी और फिर 2 घंटे के रेस्ट के बाद मिलते हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी बज रहे हैं शाम के 3 और अब मेरे रेस्ट का टाइम ख़त्म होता है। अब बारी आती है फिर से मेरे लंच की। ऐसे तो मैं बाहर का खाना अवॉइड करती हूँ, पर आज के लिए तो चलेगा। तो फिर से तारक मेहता के चश्मा के साथ मेरा लंच फिनिश होता है और अब मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। तो बाहर से आने पे फिर मिलते हैं। बाहर से आती हैं अदरक वाली चाय के बाद मैं चली रेडी होने, क्योंकि आज मुझे डिनर के लिए बाहर जाना है। तो रेडी होके अब मैं निकल रही हूँ क्योंकि नीचे मेरी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रही हैं। तो अब चलते हैं अपना केक और रोज़ लेके। थैंक यू माई लव फॉर दिस लवली गिफ्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब ये मेरी
मेरी टोली खड़ी है, मेरा वेट कर रही है, तो हम चलते हैं ई रिक्शा में बैठ के। अब रास्ते भर बहुत मस्ती करने के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। हमें आना था यहाँ रेस्टोरेंट जो हमारे घर के काफ़ी पास है, तो यहाँ आ चुके हैं हम। देखिए यहाँ हमने बुकिंग पहले से कर दी थी, तो अब यहाँ होगा हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन, प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा। आज का पूरा दिन बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे अच्छी रही आज की शाम। आज हमने बहुत मस्ती की, बहुत गाने गाए, बहुत एंजॉय किया। मुझे ठंड का मौसम बहुत पसंद है। आप लोगों में से किन्हें ठंड का मौसम पसंद है और किन लोगों का बर्थडे जनवरी में आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी जिन्होंने भी मुझे बर्थडे विश किया है, सबको दिल से थैंक यू। अब घर आते हैं। घर आके मैंने दिया जलाया काफ़ी लेट होने के बाद भी, और फिर मैं रवि से सारे दिन की स्टोरी सुना रही हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।